चलो सुनो, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिए थे बाबू। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, कहां? पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म जानने से पहले एक चीज थोड़ा सा सुन लो, जो नहीं जानते सुनो। देख, ये क्या है? बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन का हर पोजीशन जो होता है ना, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल। ये वो कितना कार्बन है इसमें? 6। अरे हाँ ना बोलो। यहां पे बाय द वे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है, ठीक है ना? कहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या चीज 6। सही है। तो यहां समझिएगा कि इसके एडजेसेंट में जो पोजीशन होता है बाबू कन्हैया, देखना, इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? क्या चीज? ऑर्थो। ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ये पोजीशन नंबर कौन सा हुआ बताओ? 1 और क्या चीज? 2। सही है। ये जो पोजीशन होता है, तुरंत पूछेंगे, रुक जाओ तुम लोग से, ये क्या होता है? मेटा। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? एम से। सही है। ये बताओ पोजीशन नंबर कौन सा हुआ बाबू? 1 और क्या चीज? 3। ऑर्थो मेटा। ये बताओ, ये क्वेश्चन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड पैरा। क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से। अच्छा, क्या होगा बताओ? 1 और क्या चीज? 4। तो ऑर्थो मेटा एंड क्या चीज? पैरा। सही है बाबू। अब देखना, ये भी एडजेसेंट में और ये भी क्या है? एडजेसेंट में। तो इसे भी हम लोग कहते हैं क्या चीज? ऑर्थो। मीन्स 1 और 6 इज ऑल्सो क्या चीज बाबू? ऑर्थो। और ये वाला पोजीशन क्या होगा? मेटा। कौन सा पोजीशन? 1 और 5 क्या है? तो एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक क्या चीज? पैरा होता है। सही बाबू। कोई ग्रुप अटैच है, उसके एडजेसेंट में ऑर्थो, उसके बगल वाला क्या चीज? मेटा, उसके बाद क्या चीज? पैरा। इधर आ जाओ थोड़ा सा, आओ इधर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, कुछ है नहीं है। इसके पहले तो क्या पढ़े थे? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था? नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेंज करता था। पहले अगर 5 कार्बन का चेन है तो उसके बाद कितना? 4। उसके बाद क्या चीज? 3। लेकिन उसमें पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं चेंज करता था। अब यहां पे उल्टा है, क्या चीज? पोजीशन। भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल नॉट चेंज। और दूसरा, पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप चेंज करेगा। चेंज करेगा, बस यही, ठीक है ना? जैसे यहां एग्जांपल देखना, देखो 1 2 3 4 क्या चीज? 5। सी लगा दिए। यहां बताना 1 2 3 4 5 और यहां क्या लगा दिए? सी। सही है। देखो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 1 2 3 4 एंड क्या चीज? 5। ये बताओ 1 2 3 4 एंड क्या चीज? 5। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिमेन सेम, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, बट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन क्या हो गया बाबू? चेंज। देखो यहां पे कौन सा पोजीशन पे है और यहां पे कौन सा पोजीशन पे है? 3। तो क्या चीज में चेंज हो रहा है? पोजीशन ऑफ क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अगर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में चेंज कर रहा है तो ये कौन सा आइसोमर्स होगा? पोजीशन आइसोमर्स। सुनना बात नहीं, ए एंड क्या चीज? बी। तो ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है बाबू? पोजीशन आइसोमर्स। सही है। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिमेन सेम, केवल पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका चेंज होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? सब चीज सेम। दूसरा, एक एक्स वाई रूल बताए थे आप लोगों को, बताओ इसका एक्स वाई कितना है? 5 और 1 है।
ये बहुत इजी रूल है बाबू। एक्स वाई कितना है 5 1। जब एक्स वाई सेम आता है तो पोजीशन आइसोमर्स, और एक्स वाई अगर डिफरेंट आ रहा था तो चेन आइसोमर्स। सही है। अब पढ़े यहां इसको, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चाहिए बाबू? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, एज वेल एज क्या चाहिए बाबू? सेम, सब चीज सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बट डिफर इन पोजीशन नंबर ऑफ क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप और क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इन पोजीशन आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड नॉट क्या चाहिए बाबू? चेन। 5 है तो 5 ही रहेगा। और यहां पे एक ट्रिक बोलो, क्या चीज? एक्स और वाई अगर सेम है बाबू तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, मर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां देखना, विच पेयर इज पोजीशन आइसोमर्स। देखो क्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 एंड क्या चीज 4, 1 2 3 एंड क्या चीज 4। बताओ यहां फंक्शन को कौन सा पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। यहां पे फंक्शन को कौन सा पोजीशन पे है? क्या चेंज कर रहा है? केवल पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों आपस में क्या है बाबू? पोजीशन आइसोमर्स होगा। होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई भी काउंट करके देखते हैं, बोलो एक्स वाई 4 0। इसका भी एक्स वाई कितना है बाबू? 4 0। एक्स वाई अगर सेम है तो पोजीशन आइसोमर्स होगा। सही है। नेक्स्ट यहां देखना, 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5। यहां बताना 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5, 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5। सही है। बताओ ये पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है या नहीं? यहां देखना बाबू, एक्स और वाई, अच्छा सॉरी एक्स वाई, यहाँ ओ OH कौन सा ग्रुप पे है? कौन सा? सेकेंड। यहां पे क्या चीज? यहां पर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या हो रहा है? चेंज। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो रहा है? चेंज नहीं कर रहा है। तो आपसे अच्छा सबका एक्स वाई बताओ तो बाबू। एक्स वाई से भी हम लोग बना सकते हैं, बोलो एक्स वाई कितना है? 5 0 ना, 1 कैसे? वो है एक्स वाई कितना? एक्स वाई। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ 1 एंड 2 क्या पोजीशन आइसोमर्स है? यस या नो बाबू? हाँ, क्यों? 50 और क्या चीज 50। नहीं तो यहां पे देखो कौन सा पोजीशन पे है? सेकंड। और यहां पे कौन सा बाबू? फर्स्ट। बताओ 2 एंड 3 है, एंड 1 एंड 3 ऑल्सो है। कैसे नहीं है बताओ? ये कौन सा पोजीशन पे बाबू और ये कौन सा पोजीशन पे है? थर्ड। ठीक है ना, चलो यहां देखो। नेक्स्ट ये बताइए ये कौन सा होगा, देखा जाए, बोलो। 1 2 3 4 5 एंड क्या चीज 6। सबका एक्स वाई निकाल लो, बताओ तो पहले एक्स वाई। एक्स वाई कितना? 6 1 6 0 6 1 एक्स वाई बाबू, और एक्स वाई सब एक्स वाई 6 1 है, बोलो है ना? नहीं तो इसको आप एक चीज और बोल सकते हैं, बताओ ये फर्स्ट और सेकंड पे, ये कौन सा पोजीशन पे? बताओ ऑर्थो है, बोलो है ना? ऑर्थो बाबू पहले देख लो, यहां देख ऑर्थो। ये कौन सा पोजीशन पे बताओ? और ये क्या है? पैरा। सही है। अब हमको बताओ एक चीज, क्या 1 और 2 पोजीशन आइसोमर्स है? यस या नो बाबू? क्यों? यहां 61 और क्या चीज 61, ये ऑर्थो और ये क्या चीज बेटा? पोजीशन दिख रहा है ना, चेंज हो गया है। ये 1 और 2 पे है, ये 1 और क्या है? 3 पे। पोजीशन आइसोमर्स क्या? 1 एंड 3, 1 एंड 3 और 2 एंड 3। सही है। तो एक छोटा सा यहां पे नोट हम लोग लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं बताओ तो? बोलो बोलो बाबू रे बोलो, क्या बोले बताओ? ऑर्थो मेटा एंड, क्या बात है बाबू, देखिए यही यही होता है। ऑर्थो मेटा एंड पारा आर क्या चाहिए बाबू? बोलो पोजीशन आइसोमर्स। नहीं तो आपको ऐसे बोले नॉर्मल आइसो एंड नियो,
वाज क्या चीज? चेन आइसोमर्स। सही है। सुनो, जिसका इसका क्लास छूटा हुआ है नोट्स ले लीजिएगा बाबू। नोट्स ऐसे भी नहीं होगा ना तो डाल देंगे चैनल पे, मैंने डाउनलोड कर लेना, तुम लोग को फुर्सत नहीं होते यहाँ से ले लेना नोट्स। क्या करना, 2 ही लेक्चर दिए हैं अभी, अभी 2 ही लेक्चर ना हुआ है इसका, या थर्ड है, कर लीजिएगा कंप्लीट। बोलो हाँ है ना? चलो ठीक है, नोट करो। फर्स्ट, सब्सक्राइब काला करेगा? चलो मिटाएं इसको। नेक्स्ट, बात नहीं करो। देखो बोला ड्रॉ ऑल द क्या चीज, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ये। ठीक है, चलो ड्रॉ करो। कितना बन रहा है बाबू? कितना कार्बन है? पहले 3 अल्केनी है, C3H8 है, हाइड्रोजन का हटा को Cl लग गया। सही है। यहां देख 1 2 और क्या चीज 3, यहां भी 1 2 एंड क्या चीज 3, जितना मन करे पहले बना लो। कितना क्लोरीन है? 1। चलो बोलो, एक क्लोरीन को यहां डाले और एक को यहां। क्या इससे और ज्यादा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? ए एंड क्या चीज बी। चलो इसका एक्स वाई बताओ तो बाबू। 31 और ये भी क्या 31, बेवकूफ 30 ना। अच्छा क्लोरीन का सी ले लिया, वाह रे बाबू वाह। और इसका भी क्या चुहा वो 30। तो ये दोनों आपस में क्या है बताओ? पोजीशन आइसोमर्स। सही है। C3H6 और Cl2। चलो बताओ इससे टोटल स्ट्रक्चर कितना बन रहा है? टोटल कितना स्ट्रक्चर? पहले 3 कार्बन लिखो, 1 1 2 3, जितना मन करे पहले बना लो। 3 अब आपको क्या करना है? Cl अटैच करना है। क्या चीज? Cl। करे बाबू? कैसे कैसे किया जाए बताओ? एक कार्बन पे दोनों Cl दे दे, फिर इस पे दोनों पे दे देते हैं बाबू। पोजीशन नंबर चेंज करिए। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 ही 3 है। और बन सकता है कैसे बताओ? एक ऐसे और एक क्या चीज ऐसे। एंड लास्ट, अब बताओ कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? क्या पॉसिबल है बोलो? क्या और कोई पॉसिबल है बाबू? ये हम लोग क्या करेंगे? तो कितना आइसोमर्स बना बाबू? 4 पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा, प्रेडिक्ट विच इज चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको तो इतना अच्छा ट्रिक हम बता चुके हैं कि क्या कहा जाए। एक्स वाई देखिए आपका बन जाएगा। एक्स वाई अगर डिफरेंट है तो चेन, एक्स वाई अगर सेम है तो पोजीशन। चलो बोलो बताओ एक्स वाई इसका क्या है बताओ? 6 2 1 2 3 4 5 6। बोलो है बाबू। इसका एक्स वाई बताओ? 6 2 है। दोनों का एक्स वाई क्या है? सेम। अगर एक्स वाई सेम है बाबू तो ये कौन सा आइसोमर्स होगा? चेन। अच्छा सेम है ना, क्या लिखे बाबू? पोजीशन। ऐसे भी आप देख सकते हैं क्या चीज, ये ऑर्थो पे है तो ये कहां पे है? मेटा पे। सही है। नेक्स्ट बताओ एक्स वाई इसका बताओ बाबू। 6 1। इसका एक्स वाई बोलो। दोनों अलग अलग है, क्या कहलाएगा ये? दिस इज द चैन, नहीं चेन। चैन बोल रहा है, चेन आइसोमर्स। क्या चीज? चेन। यहां समझना। अब ये हम बोलेंगे थोड़ा सा याद रखिएगा, याद भी करना है, बहुत इजी है। जैसे यहां बताओ ये है ना, कितना आइसोमर्स बन सकता है इससे? 3। एक ऑर्थो पे गया, दूसरा मेटा और तीसरा क्या चीज? पारा। 3 आइसोमर्स बनेगा। ए बी रहा उस पे भी कितना बनता है? 3। ए ए ए तीनों ए रहा कितना बनता है बाबू? 3। बनाने का कोई जरूरत नहीं है। इस
टॉपिक में ना, इस मैंने जो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में यही दिक्कत है, बनाने थोड़ा सा याद रखिएगा, पूरा आंसर अच्छा तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। और जहां बनाने के चक्कर में गए दिक्कत हो जाएगा। अब बताओ ए और क्या चीज, मीन्स यहां तक तो 3 3 था ना बाबू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए रहे, ए बी रहे, चाहे तीनों ए रहे। यहां देखना ए और क्या चीज बी, कितना आइसोमर्स 6। अब 6 स्ट्रक्चर बनाते रहिए, माने एक्सचेंज करते बनाते हो ना, एक्सचेंज करके बनाते रहिए। हाँ बहुत देर लगता है। और ए बी और सी रहा तो कितना आइसोमर्स 10। अब बताओ 10 स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लगेगा, तो उससे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, याद कर लें। याद करना अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, मिटाएं इसको जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो क्या लिखा हुआ है। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। तो पहले लिखे हम लोग, देखना बाबू, ऐसे लिख रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा है आपको। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, और ये रहा आपका क्या चीज, टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। अब आपसे पूछा है ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन है, पोजीशन है, क्या है। तो इसको हम और अच्छा तरह से आपके लिए लिख देते हैं, सुनना। ये ना बाबू देखो, यहां दे 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5, यहां से OH है, बोलो टेढ़ा कर देंगे तो वही ना हो जाएगा जी, हो गया। इसको भी कर जाए, बोलो क्या चीज 1 2 3 है ना बाबू 4, और यहां से क्या जुड़ा हुआ है OH, इधर क्या चीज C और क्या चीज C, बोलो हाँ है ना। नहीं है चारों, अरे इसी को लिख रहे हैं, देखना इस कार्बन पे कितना कार्बन 2 और एक क्या चीज OH, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, चेन है, पोजीशन है, क्या है। तो एक नॉर्मल तरीका आपको बताए थे, बोलो XY क्या है बाबू, इसका 50, इसका XY क्या है 4। अगर XY अगर डिफरेंट आता है तो इस कॉल्ड चेन आइसोमर्स, ऐसे भी समझना। अब बताओ OH कौन सा पोजीशन पे है 2, यहां पे OH कौन सा पोजीशन पे बाबू 2 ही पे ना, पोजीशन नंबर सेम है, सही है। यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन कितना है 5, और यहां कितना है 4, सही है। तो कौन सा आइसोमर्स होगा बताओ, दिस इज द चेन आइसोमर। नेक्स्ट नियोपेंटाइल क्लोराइड एंड आइसोपेंटाइल क्लोराइड, बोलो नियोपेंटाइल कैसे लिखे हैं बताओ, Cl, हाँ या ना बोलता ही नहीं है सब। और यहां बताओ अब आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये देखने ही से क्या लग रहा है तुमको, ये नहीं दिख रहा है बाबू। अरे देखना यहाँ 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, और यहां कितना कार्बन का चेन है 4, बोलो हाँ है ना। आदर्श जी, नहीं आदर्श जी एक्स क्या कर रहे हो बाबू, XY बताओ, बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं आदर्श बताएगा, बोलो बाबू आदर्श जी बोलिए। XY कितना 3 एंड क्या चीज 2, इसका आदर्श जी 4 1, बोलो हाँ है ना। XY अगर डिफरेंट, देखिए ना Cl का पोजीशन क्या है 1, यहां पे भी क्या है 1, सही है। XY अगर क्या है, XY इज डिफरेंट, देन इट विल बी क्या चाहिए बाबू, चेन आइसोमर्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो दोनों सब ट्राई करो, चलो फास्ट। यहां देखो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, सुनो इन अल्केन टू शो क्या चाहिए बाबू, पोजीशन आइसो, पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कम से कम कितना कार्बन अल्केन में चाहिए, कितना कितना 6, और कोई
नहीं। बोलो, मान लेते 3 कार्बन से तो पॉसिबल नहीं है, एक ही चेन बनेगा। 4 से पॉसिबल है क्या? 4 देखें, 2 से तो पॉसिबल है ही नहीं बाबू, ठीक है ना। 4 कार्बन। और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है इसे बताओ? ये तो ये तो आपका क्या बन गया? चेन आइसोमर्स। बोलो हाँ ना। एक्स वाई कितना बाबू? 40 41 31। चेन आइसोमर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ? नहीं है। 4 में पॉसिबल नहीं है। 5 से बताओ। 1 2 3 4 5, जितना पॉसिबल है बना के दिखाओ ना। 5 हुआ। अब कितने का करना है बाबू? 4। बोलो है ना। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है? नहीं। ये कितने कार्बन का चेन है और ये कितने कार्बन का? तो पोजीशन आइसोमर्स में पहला कंडीशन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी क्या चीज? चेंज शुड बी सेम। तो ये भी नहीं है। नहीं। अब कहां चले हैं? 6। एक ही ऑप्शन बचाइए आपके पास। बोलो हाँ है ना। 5 6 हुआ। और क्या बना सकते हैं बताओ? 5 कार्बन का चेन बना दिए। क्या इस 5 कार्बन चेन से और कुछ बन सकता है? हाँ। देखिए यहाँ पे सी एन सी जो है कौन सा पोजीशन पे है बाबू? सेकंड। क्या इसको ऐसे कर सकते हो तुम? या बोलो हाँ है ना। अब ये दोनों देखना, ये वाला दोनों बाबू ऐसा ही क्वेश्चन है। बोलो हाँ है ना। बोलिए। इसका एक्स वाई 50 सॉरी 51। इसका भी कितना? 51। पोजीशन नंबर कहाँ पे? 2 पे। और यहाँ पे क्या है? 3। पोजीशन नंबर चेंज किया तो क्या हुआ? पोजीशन आइसोमर्स। नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिमेन्स क्या चीज? सेम। ठीक है ना। तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। ये बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म 4। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या करो? चेंज। 3 में क्या पॉसिबल है? एक ही जगह। 3 में पॉसिबल नहीं है। 4 में देख बाबू, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे है? 1 पे। अब क्या करना है बताओ? डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे है? सेकंड पे। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है? हाँ है। तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 4। ये कितना कार्बन है? 6 कार्बन। ये कितना कार्बन बाबू? 4। ये तो आपको अभी जस्ट बताएं। बेंजीनॉइड से बेंजीन का स्ट्रक्चर है बाबू। बोलो है ना। और क्या लगा हुआ है बताओ? एक क्लोरीन है और एक क्या है? ब्रोमीन। कहीं भी क्लोरीन ब्रोमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, यहाँ 3 आइसोमर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ऑर्थो मेटा एंड क्या चीज? पारा। तो बताओ कितना आइसोमर्स बाबू? 3। अभी जस्ट बताएं आप लोगों को 3। ये बताओ यहाँ क्या दिखाओ? देखो, क्लोरीन ब्रोमीन एंड क्या चीज? आयोडीन। लिखा हुआ है बेंजीनॉइड्स। बोलो हाँ ना बाबू। अब बताइए 10 स्ट्रक्चर आप बनाने जाइएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आए भी तो छोड़ देना है उसको, क्योंकि अगर 10 में से 9 ही स्ट्रक्चर तुम्हारा बना तो निगेटिव में जाएगा ना जी। बाद में बताएंगे भी कौन सा क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगी, कोई लास्ट में देखना। ठीक है ना। तो बताओ कितना स्ट्रक्चर बनेगा बाबू? 10। आंसर इज 10। ये द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर क्लोरोब्यूटेन, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या चाहिए बाबू? जो भी पढ़े हैं, चेन पोजीशन सब। कितना बन सकता है? जल्दी ट्राई करो, फास्ट। बना ना जी। कुछ भी बनाए सब सही है। देखो ऑल, देखिए कोई भी चीज स्टेप वाइज बनाई। क्या बाबू? स्टेप। पहले बताओ क्लोरोब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन बताओ? 4। उसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो पहले एक क्लोरीन यहां लगा दिया। अब ये 4 कार्बन का है। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ देखो, यहां दे दिए, 2 स्ट्रक्चर बना लिए। अब 4 से कहां चले गए? 3 कार्बन के चेन में। चलो बोलो 1 2 3। बोलो हाँ है ना। कार्बन, क्लोरीन कहां लगा है? यहां पर।
बोलो हाँ ना। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? यहां देखो, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात क्या है? बराबर। बीच में आप लगा सकते हैं, कहां पर? बीच में। बोलो हाँ ना। कितना आइसोमर्स बन सकता है बाबू टोटल? चार। ये बताओ। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स आइसोमरिज्म इन क्या चुआ? अल्काइंस। अल्काइंस क्या चीज? अल्काइंस। तो पहले बताओ पोजीशन क्या? अल्काइंस का मतलब देखिए, पोजीशन आराम से निकल जाता है, पोजीशन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलो देखो पोजीशन, देखा जाए पोजीशन पहले। कितने कार्बन बाबू? ये ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा पोजीशन पे है? वन पे। पोजीशन नंबर इसका चेंज कर दे तो बोलो है ना। तो पोजीशन के लिए कितना कार्बन चाहिए बताओ? आइए चेन में क्या चाहिए बाबू? चेन। चेन के लिए कितना होना चाहिए? देखा जाए चेन कितना? 5। क्या 4 में चेन पॉसिबल है? है पॉसिबल? नहीं। देखो, कार्बन को हटा के कहां लगाओगे बाबू? यहां तो लग नहीं सकता है, यहां नहीं लग सकता, पोजीशन ही होगा। कितना कार्बन होना चाहिए? कम से कम 5। 5 देखिएगा, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड को कहां रखो? यहां रख दिए। याद रखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म में ट्रिपल बॉन्ड में फंक्शन ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। अब 5 हो गया। अब कितना कार्बन कर ले? 4। 4 और यहां पे क्या लग लिए? कार्बन। बोल रहा है ना। तो ये क्या शो करेगा बताओ? चेन। तो चेन के लिए कितना कार्बन चाहिए बाबू? 5। अब पोजीशन के लिए कितना? 4। आंसर इज ये क्वेश्चन बना के दिखाओ तो कोई। ये तो सबसे बन गया। विच सिमिलैरिटी इज नेसेसरी फॉर आइसोमेरिज्म? बोलो हाँ है ना। क्या होना चाहिए बाबू? नेसेसरी है भाई। आइसोमेरिज्म का पहला ही फॉर्मूला क्या होता है? पहला ही क्या होता है डेफिनेशन? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बना के दिखाओ तो बाबू। साइक्लो अल्केन के लिए पोजीशन आइसोमर्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? चलिए फर्स्ट। चलो यहां देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लो अल्केन टू शो पोजीशन आइसोमर्स, कम से कम। तो भाई साइक्लो के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 3। तो ये क्या 3 कार्बन से तुम पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हो? नहीं, एक ही स्ट्रक्चर ही बेचारा बना पा रहा है। चलिए खत्म कीजिए। अब आए कितने कार्बन पे? 4। 4 कार्बन पे एक ये बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये, और दूसरा क्या बनेगा? एक रिंग बनेगा, उसके साथ एक ये ऐसे बनेगा। हाँ है ना? बोलो तो ये क्या है? ये 4 और ये क्या चीज? 3। मैंने 4 0 और 3 1, चेन आइसोमर्स। ये दोनों क्या शो कर रहा है? चेन। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब कहां चले? 5 में आओ, एक एक करके चलते हैं ना, देखिए सब चीज। बताओ, ये 5 है। 5 के बाद कहां चले? 4। 4। 4 में क्या करें बाबू? एक ऐसे। तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। बोलो है ना। हमको चाहिए पोजीशन। चलो अब कहां चले हैं? 3। 3 में एक ऐसे और एक क्या चीज? ऐसे। तो ये 4 और एक क्या चीज? 3। तो ये भी आपका क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो क्या चीज? चेन आइसोमर्स। खत्म कीजिए चेन। अब कहां चलो? है 6। ये 6 ऑर्थो पारा साइक्लो में कहां होता है बाबू? बेंजीन में होता है। चलो 6 एक स्ट्रक्चर बना। अब कहां चले? 5। 5 में एक ऐसे रहा, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। अब कहां चले? 4 बाबू। बोलो हाँ है ना। 4 में एक ऐसे और एक क्या चीज? ऐसे। क्या इससे और स्ट्रक्चर बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे? एक ऐसे और एक क्या चीज? ऐसे। बोलो हाँ है ना। तो नहीं 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 बाबू, सुनो सुनो।
एक ये भी है, इससे भी हम लोग बना सकते थे, काहे के लिए उतना जाए। 6 नहीं, देखो यहाँ, ये यहाँ ही बन जाएगा। सुनो यहाँ पे, देखो देखो देखो, यहाँ हम लोग चले गए उधर, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, एक बना, और एक और बन सकता था इससे, हम लोग बना ही नहीं। ऐसे और क्या चीज ऐसे, हाँ या ना। तो बताओ इसका एक्स वाई क्या हुआ, 3 2, इसका भी एक्स वाई क्या चीज 3 2। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है, हाँ। तो मिनिमम कितना चाहिए, हाउ मच, 5, 6 नहीं 5, ठीक है, यही बात है। चलो यहां देखो, मिटाएं इसको, यहां समझो, यहां देखो, ये होमवर्क रहा, ये पूरा आप लोग बना के लाइएगा, स्ट्रक्चर पूरा बना के लाना, इसको बाद में कल दिखाएंगे सर। ये C6H12 have following cyclic isomers represents the isomeric relation between them। सब यहाँ पे रिलेशन है बाबू, सब बताइए कौन है चेन, कौन है क्या चीज, पोजीशन। आप क्या करो, सबका पहले एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई लिखिए, और उसके बाद बना के दिखाइए हमको फास्ट। चलो जी, सबका एक्स वाई बताओ। 6 0 बोलो, 5 1, ये वेरी गुड, ये 4 1, ये अरे, ये 31, ये बताओ, ये दिस वन। अब बोला ए एंड बी, तो एक्स वाई अगर डिफरेंट है तो चेन, चैन बोल रहा है फिर से, चेन। एक्स वाई अगर सेम है बाबू तो पोजीशन। तो बताओ ए एंड बी अपोजिशन, सही है। ये बताओ बी एंड सी, और ये सी एंड डी, देखा कितना आसान हो गया बाबू। सी एंड ई, सी एंड ई बोलो पोजीशन। एफ एंड जे, कहां गया एफ, और क्या चीज जे, बोलो क्या होगा, चेन। ए एंड आई, एल है ना, सॉरी ए एंड एल, बोलो क्या है, चेन, सही है। चलो मिटाए ना इसको। अब ये रहा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सुनिए, आज से हम लोग नेम रिएक्शन एक याद करेंगे, हर दिन एक याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेम रिएक्शन का सीट निकालो फास्ट। चलिए नेम रिएक्शन, यहां पे बाबू लोग आप लोग क्या कीजिए, पहले यहां पे अपना नेम लिखिएगा, किसी का सीट मिला हमको समझ जाना, नाम लिख लो, रोल नंबर चाहिए बाबू, बैच S2, ठीक है। इतना रिएक्शन है, हम लोग एक एक करके सब रिएक्शन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लिया तो समझ जाओ कि कल्याण हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन है, दिस इज मार्कोनिकॉफ्स क्या चीज, रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। पहली बात, पहले ये देखिए कि कैसे डिसोसिएट होता है ये, मार्कोनिकॉफ्स रूल उसके बाद पढ़ेंगे। बोलो HCl कैसे डिसोसिएट होगा वो बताओ, वेरी गुड, H प्लस
और Cl माइनस। H2O कैसे डिसोसिएट करेंगे हम लोग? H प्लस और OH माइनस, नॉर्मल जो होता है। HOCl ऑर्गेनिक में देखिए कैसे डिसोसिएट होगा, सुनो। OH माइनस और क्या चाहिए बाबू? Cl प्लस ICl। तो I इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बोलो क्या लिखे? I प्लस और Cl माइनस H2SO4। याद रखना दो हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन हमेशा पहले एक निकले उसके बाद दूसरा। ये कैसे जाता है बताओ? H प्लस और HSO4 माइनस, फिर से होगा तो फिर से एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर SO4 माइनस 2। क्या देखना? ROH क्या होगा बताओ? RO माइनस और क्या चाहिए बाबू? H प्लस। इस तरह से ये डिसोसिएट होगा। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मार्कोनिक ऑप्शन। अब सुनो, यहां ध्यान से देखना, सुनो। आपको कहीं पे एडिशन करना है, क्या करना है? एडिशन। तो बाबू एडिशन सिंगल बॉन्ड में नहीं हुआ, देखो यहां पे CH2 और क्या चीज? CH3। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, क्या चीज? जोड़ना। यहां पे किसी चीज को आप जोड़ नहीं सकते हैं, इसको यहां क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा के दूसरा जोड़ सकते हैं। उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? हम बोल रहे हैं एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होगा? तोड़ के जोड़ना। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां पे क्या होगा? एडिशन नहीं होगा। तो जहां मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, वहीं पे एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। CH डबल बॉन्ड क्या चीज? CH2। और इसमें आपको जोड़ना है किसको? HCl। ठीक है ना? HCl। अब बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। यस, 4। कितना बॉन्ड? 4। तो ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ये भी 4 और ये भी क्या चीज? 4। तो ये अभी कुछ करने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ा जाए? चलो देखो, बोलो तोड़ के क्या करेंगे? CH और क्या चीज? CH2। तो एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कितना वैकेंट स्पेस मिलता है? 2 मिला। अब यहां पे एक और यहां पे क्या चीज? एक। अब यही रूल बताएगा कि कौन कहां से ऐड करें। जैसे HCl, बताओ HCl कैसे टूटा बाबू? H प्लस और Cl माइनस। हाइड्रोजन को कहां ऐड करें और Cl को कहां ऐड करेंगे? बताइए। हाइड्रोजन यहां भी ऐड कर सकते हैं और यहां भी ऐड कर सकते हैं, Cl यहां भी ऐड कर सकते हैं और यहां भी। लेकिन ये रूल आपको बताएगा, बाद में इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे। ये रूल बताएगा कि हाइड्रोजन कहां ऐड करना है और कहां पे Cl को ऐड करना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, ये दो अल्कीन देते हैं, ये देखिएगा, ये भी एक अल्कीन है और ये भी एक अल्कीन है। ठीक है, देखो यहां पे भी HCl कर देते हैं, यहां कैसे टूटेगा बताओ? CH2 यहां पे एक स्पेस और यहां पे भी क्या चाहिए वो? एक स्पेस। बोलो हाँ है ना? अब यहां पे देखिए, यहां पे HCl जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? यहां 2 हाइड्रोजन, यहां पे कितना? 1 हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग है और यहां पे दोनों क्या है बाबू? सेम। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह के अल्कीन को हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या चीज? अनसिमेट्रिकल। हाँ या ना? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या चीज? इसको बीच से काट दिए, दोनों साइड अगर सेम है तो दोनों साइड अगर सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल, और दोनों साइड अगर सेम है तो सिमेट्रिकल। तो मार्कोनिक ऑप्स रूल जनरली कहां लगता है? अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में तो कोई मेहनत करना ही नहीं है भाई, दोनों तरफ दोनों क्या लग रहा है? सेम। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या चीज? अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना? और ये जितना भी रिएजेंट था सब क्या है? अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। H प्लस और Cl माइनस सब सेम है क्या? नहीं, सबका सब क्या है? अनसिमेट्रिकल। अब देखो मार्कोनिक ऑप्स रूल, देखो एक चीज और, जो प्लस साइन होता है, क्या चीज बाबू? प्लस साइन, इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जो Cl माइनस होगा मींस जिसपे माइनस चार्ज होता है, उसको कहते हैं क्या चीज? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, बाद में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है ना? तो प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल, माइनस चार्ज वाला क्या चीज? न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोनिक ऑप्स रूल बोलता बड़ा आसान, बोलता है क्या चीज? कि हाइड्रोजन या जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वहां जोड़ो, वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव चार्ज को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन कम है। क्या बोले? हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन, बस यही है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है,
और नेगेटिव चार्ज को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे H और यहां पे क्या चीज Cl, यहां पे Cl यहां पे H, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां बताओ हाइड्रोजन को कहां ऐड करेंगे और Cl को कहां ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को वहां ऐड करें जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो ये इधर हाइड्रोजन नहीं, यही दोनों में बाबू, क्योंकि डबल बॉन्ड यही तोड़े हैं। हाइड्रोजन कहां पे ज्यादा है तो यहां पे क्या जोड़ दें H, और Cl कहां ऐड कर दें यहां पे। इसी रूल को कहते हैं क्या चीज? मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है ना, एक बार पढ़ते हैं, आप लोग बनाइएगा नीचे वाला क्वेश्चन। देखो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, सब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल क्या चीज बाबू? अल्कीन। देन हाइड्रोजन, क्या बोला? देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, अंडरगोज दैट कार्बन, क्या बोला? अंडरगोज दैट कार्बन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चीज? हाइड्रोजन। वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंड नेगेटिव पार्ट मींस क्या होगा? नेगेटिव पार्ट अंडरगोज दैट कार्बन विच कंटेन्स क्या चीज? मिनिमम हाइड्रोजन। तो एक लाइन में हाइड्रोजन को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन ज्यादा, नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करो जहां हाइड्रोजन कम। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। कोई दिक्कत? क्या बोला मार्कोनिकॉफ्स रूल? बोलो बोलो। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देन एकदम रटा हुआ होना चाहिए, देन हाइड्रोजन अंडरगोज दैट कार्बन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड न्यूक्लियोफाइल या क्या चाहो नेगेटिव पार्ट अंडरगोज दैट कार्बन विच कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। भाई एक मैक्सिमम तो दूसरा कहां जाने वाला है? मिनिमम। असिमेट्रिकल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे ऐड करना वहां पे ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये लिख कर इसको तीनों को बना के दिखाओ। फर्स्ट देखो, देखो यहां पे ये H2 और या क्या है H, बोलो HCl का स्टूडेंट का H प्लस और Cl माइनस। बताओ क्या लिखे यहां? CH3 Cl एंड क्या चीज? CH3। हाइड्रोजन वहां आ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, और Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। बोलो हाँ है ना बाबू? यहां लिखा HBr, HBr। बोलो क्या लिखे हैं? CH3 CH Br और क्या चीज? CH3। हाइड्रोजन को वहां भेज दिया जहां हाइड्रोजन ज्यादा। यहां बता H2O CH3 CH, यहां पे क्या चीज? OH और क्या चीज? CH3। ये अल्कोहल बन गया, क्या चीज बन गया? अल्कोहल। कन्वर्जन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई अल्कीन से क्या बना दो? अल्कोहल। H2O जोड़ देंगे, बंद बन जाएगा। इसमें और रिएजेंट डाल लेंगे हम लोग बाद में, लेकिन अभी बता रहे हैं। बोलो ICl, बोलो CH3 H, यहां पे क्या होगा? Cl, और यहां पे क्या चीज? CH2 और क्या चीज? I प्लस और Cl माइनस। तो प्लस चार्ज कहां जाता है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा। सही है? यहां बताना, बोलो H2SO4, बोलो CH3 CH HSO4 और क्या चुहा? वो CH3। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है बताओ एक लाइन में? ये आएगा क्वेश्चन बाबू, ऊपर वाला लिखना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन, हाँ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एल्कीन में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन अंडरगोज दैट कार्बन विच कंटेन्स मैक्स, हाँ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम। आपको रटना पड़ेगा, ये नेम रिएक्शन आएगा ही आएगा बाबू। अभी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो नोट कर लो। हाँ आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना ही पढ़ा है।